आपकी क्या राय है? राष्ट्र भारत के नागरिकों से एक प्रश्न। एक, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता से अर्थात सार्वजनिक जनमत संग्रह द्वारा किया जाना चाहिए और न कि संसद सांसद विधायकों द्वारा, ताकि भारत के राष्ट्रपति जनता के प्रति जवाबदेह बने प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाले चुनाव के विचार से। और यदि राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाएगा तो निश्चित रूप से जनता की बात सुनेगा, जैसे अब संसद भारत के राष्ट्रपति को चुनती है, इसलिए वह संसद के प्रति जवाबदेह रहता है और संसद की ही सुनता है, ताकि राष्ट्रपति संविधान के आधार पर नाम मात्र का ही राज्य प्रमुख, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, भारतीय शाही सेना आदि न रहें, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी सभी सरकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और सभी व्यवसायों में व्याप्त कदाचार को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत बने। और सभी सरकारी विभाग में से और सभी व्यवसायों में व्याप्त माफिया तत्व उदा, खाद्य माफिया, शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, भूमि माफिया, सरकारी नौकरी सेवाएं प्राप्त करने में रोजगार माफिया, कानूनी माफिया आदि आदि को राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर तक अपने दम पर समाप्त करने में सक्षम हो। और उसके बाद भी अगर कुछ और रह जाता है तो वह भारत के ऐसे राष्ट्रपति के सामने आम जनता की शिकायत पर खत्म किया जा सके जो जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक के बजाय सीधे जनता द्वारा चुना गया हो। 2 और वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति ना तो संसद की दया से बनना चाहिए और ना ही सत्तारूढ़ दल की इच्छा तक अपनी कुर्सी पर बना रहना चाहिए, जिसके कारण भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में निहित भ्रष्टाचार, कदाचार और माफिया तत्वों के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में असमर्थ हो जाते हैं। और अगर वह इन सरकारी संस्थाओं के प्रति सख्त हो गए तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रपति स्वयं संसद के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। तीन, इस प्रकार सार्वजनिक जनमत संग्रह द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराने से भारत के संप्रभु राष्ट्रपति की जवाबदेही जनता के प्रति तय हो जाएगी और राज्य निकाय, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भारत के राष्ट्रपति के प्रति स्वतः जवाबदेह हो जाएंगे और जनता की जवाबदेही राज्य के प्रति तय हो जाएगी। जैसे आजकल देश में जिस तरह चलता रहता है कि देश में संसद अंतिम प्राधिकारी है या सर्वोच्च न्यायालय सबसे शक्तिशाली है, तो जब भारत का राष्ट्रपति सीधे जनता के जनादेश से चुना जाएगा और तब यदि भारत के राष्ट्रपति और संसद के बीच कोई कानून का प्रश्न या कोई विवाद का कारण उठता है तो किसकी चलेगी? अंतिम निर्णय जनता द्वारा लिया जाएगा। जनता उनके दोनों पक्ष को देखकर, समझकर और फिर मतदान करके विवाद का निर्णय करेगी कि भारत के राष्ट्रपति और संसद में से कौन सही है। और इसी प्रकार जनता बहुमत से अपना भविष्य भी अच्छा या बुरा तय करेगी, ताकि भविष्य में जनता को न तो भारत के राष्ट्रपति का और न ही वर्तमान समय की तरह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के जवाबदेहरहित, गैरजिम्मेदार और निरंकुश शासन का सामना न करना पड़े। इस प्रकार यदि कल को कोई भी अपराधी मानसिकता का व्यक्ति या किसी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि के प्रति रूढ़िवादी रूप से आरूढ़ अंधविश्वास मानसिकता का व्यक्ति संयोगवश भारत का राष्ट्रपति बन जाता है, तब उस उम्मीदवार को भारत के राष्ट्रपति के अगले चुनाव में जनता द्वारा किनारे किया जा सकता है। और यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान कोई गैरकानूनी, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी आदि कार्य करता है तो उसे संसद द्वारा रोका जा सकता है या संसद द्वारा उस पर महाभियोग चलाकर उसे उसके पद से हटा जा सकता है। 4, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक जनादेश द्वारा अर्थात अनुच्छेद 55 की सच्ची भावना के अनुसार किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए इस पुस्तक के भाग PDF
में दी गई अनुच्छेद 55 की सही व्याख्या से इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए और न्यायालय के आदेश से इसे अक्षरशः क्रियान्वित किया जा सकता है। यहाँ कोई नया कानून बनाने या मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए किसी संविधान संशोधन की लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, हालांकि यह भी एक तरीका है। लेकिन यह अदालत द्वारा अनुच्छेद 55 की मौजूदा कानून की सही व्याख्या का मामला है और संसद द्वारा पारित कानूनों की सही व्याख्या करना अदालतों का प्राथमिक काम है और आम जनता की मांग पर भी भारत सरकार अनुच्छेद 55 की सही व्याख्या करके इस सार्वजनिक जनमत संग्रह प्रणाली को भारत के राष्ट्रपति के लिए लागू कर सकती है। 5 ताकि न्याय सभी को समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो सके, फिर चाहे आप किसी भी जाति, गोत्र, वर्ण, धर्म, नस्ल, लिंग, पेशे आदि में से हो या सरकारी सेवक, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, व्यवसायी, श्रमिक वर्ग में से हो या संवैधानिक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इस्लामी राष्ट्र, सिख भूमि या XYZ के समर्थक हों। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसी को न्याय की जरूरत होती है और न्याय जीवन में किसी भी हवा और पानी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ नीचे दिए गए इस पुस्तक का भाग PDF दिया गया है जिसमें भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक जनमत संग्रह द्वारा कराए जाने और अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई है। तो इसे पढ़ने के बाद इस न्याय चक्र का पहिया घुमाने के लिए के बारे में आपकी और आपके परिजनों की क्या राय है, ताकि बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से न्याय मिले और पूरे देश में कानून संविधान का शासन लागू हो, वास्तविक अर्थों में शब्दशः और न कि आजकल की तरह। इस प्रकार यह माफिया, तत्व लॉबियों, खाद्य माफिया, शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, भूमि माफिया, सरकारी नौकरी सेवाएं प्राप्त करने में रोजगार माफिया, कानूनी माफिया आदि आदि, जो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के भीतर एक समानांतर सरकार की तरह काम करती है, जो कि ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्याप्त हैं, को खत्म किया जा सकता है और हमारे इस देश और दुनिया को भ्रष्टाचार, कदाचार और माफिया लॉबी की गुलामी से मुक्त कराया जा सकता है, जो विशेषकर वर्तमान समय में देश और दुनिया की लगभग 90% समस्याओं का कारण है। इसे अपने प्रियजनों और भारत के सभी नागरिकों के साथ साझा करें, अपनी तरफ से या फिर मेरी तरफ से, और जागरूकता फैलाएं। इसे कार्यान्वित निष्पादित करने के लिए टैग करें भारत सरकार को, भारत के गृह मंत्रालय, कानून मंत्री और आपके सांसद विधायक को। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक बहसों द्वारा, यूट्यूब चैनल, लेख और सुप्रीम कोर्ट में PIL आदि के द्वारा मुझे सार्वजनिक जनादेश दें और इसे राज्य के सभी सरकारी संस्थानों को भेजें। यदि आपको इस पुस्तक का भाग PDF प्राप्त नहीं हुआ है तो इसे प्राप्त करने के लिए कृपया ईमेल करें vivekkumarindia11@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल पर जाएं @goldenage-n3w।